जय माता दी, जय अम्बे गौरी, जय माँ चंडिका की। प्रिय भक्तजनों, आज की यह दिव्य अवसर है जहां हम सब मिलकर माँ दुर्गा के पावन चरणों का श्रवण करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ भी कहा जाता है, सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि देवी शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यह ग्रंथ हमें बताता है जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ा, जब जब दुष्ट शक्तियों ने धरा को डगमगाया, तब तब माँ जगदम्बा ने अनेक रूप धारण कर धर्म की रक्षा की, भक्तों को भय से मुक्त किया और संसार को नई दिशा दी। इन्हीं दिव्य घटनाओं का वर्णन है 700 श्लोकों में, जो हम सबको साहस, भक्ति और श्रद्धा प्रदान करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती नवदुर्गा पाठ। जय माता दी। अथ विंध्येश्वरी स्तोत्रम। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बनेरड़े प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणे धरा विघात हारणे गृह गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारणे सुता विभूत कारणे वियोग शोक हारणे भजामि विंध्यवासिनी। ततः सुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कपाल शूल धारणे भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरा शिवा प्रदायनी। बरा बरा तना सुवा भजामि विंध्यवासिनी। असेंद्र जामिनी प्रदम त्रिवासिरूपधारणे जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारणे विशाल रूप धारणे महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारणे भजामि विंध्यवासिनी। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जिसे अभी तक किसी से प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं तुम्हें पहले कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवमूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। यह नौ देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में आ गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, 12वीं भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ऐश्वर्य देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पासा, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने वाली, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। महारौद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभयावा विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्ण देवी में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में 12वीं देवी, नेत्रकोण में खड्ग धारणी, 12वीं देवी, पश्चिम तथा वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, साढ़ कोण में शूल धारणी, ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्वमूर्ति पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी उद्योतनी चुटियों की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो। मालाधारी माथे की यश
स्वप्नी देवी दोनों भावों की त्रिनेत्रा देवी, भाव के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा, यमघंटा देवी आंखों के मध्य की, शंखिनी देवी कानों के द्वार, वासिनी कालिका कपोलों की जड़ में, शंकरी नासिका की सुगंध और ऊपर के होठों की, चर्चिका देवी अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीवा के दांतों की, कौमारी कंठ देश की चंडिका, चंद्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धर पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकुबरी, कंठ की नली की, खड़ग धारणी, दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, सुलेश्वरी को की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुहस्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामना लिंग की तथा महिषा वाहिनी, गुदा की कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जांघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसंगी, पैरों की पृष्ठभाग की, तेजस्वी देवी पांव की उंगलियों की, श्रीधर देवी तलुओं के स्थल, वासनी देवी दृष्टांकराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केसनी केसों की, कौमारी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की, पार्वती देवी कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्म कोश की, पद्मावती सुलेष्मा की, चूड़ामणि देवी ज्वालामुखी नस जाल का और समस्त संधियों की, अभेद देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र वीर की, श्री छत्तेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा, श्री धर्म धारणी देवी तथा प्राण अपान ब्यान उदान और समान की, वज्रहस्ता देवी प्राण की, कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की, नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की 12वीं देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। जत्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंद्रिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुत्था देवी मार्ग की, छिमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता था। काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता और उसके लूता मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचारी यंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ ही में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुसुमान तथा धैर्यवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्र जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तर धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी गौचम भाषा समाप्त। अथ श्री अर्गलाश्रोतम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्ति में देवियों
तुम्हें मेरा नमस्कार है। चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काल रात्रि देवी, आपकी जय हो। आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटम्ब दैत्य को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, आपके लिए नमस्कार है। देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यह दो, दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंडमुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूम्राक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। पूजित चरण युगलों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। अचिंतरीय रूप में चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। हे दुख नाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों को संहार करो। चंडिके रोग नाशनी, भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। चंडिके जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए, और रूप दो, जय दो, यश दो, तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, पैरों को नष्ट कर मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो, तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए शरण वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्यावान लक्ष्मीमान बनाओ, तथा रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्य के गर्भ को नष्ट करो, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई, हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो, और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता पार्वती के पति श्री शंकर जी से पूजित महेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। साची पति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, प्रचंड भुज दंडों से दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो, और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्तजनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली, जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न उत्स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्रोत को पढ़कर महाश्रोत कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। इति श्री मार्कंडेय पुराण अर्गला श्रोत भाषा समाप्त। अध्याय समाप्त। अथ श्री कीलक श्रोतम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अर्धचंद्र धारी दिव्य 3 नेत्रों वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप, उत्कीलन आदि सबको मैं समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं, और केवल स्रोत मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। ना कोई ऐसा मंत्र है, ना औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस उत्कीर्णन को कहा, तदंतर चंडिका देवी के स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष चतुर्थी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वत्र समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, ना काल मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करे बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। किसी विद्वान से इस स्रोत को संपूर्ण विधि जानकर प्रारंभ करे। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरे कृपा प्रसाद से हैं।
ही हैं, अतः यह जप करने योग्य हैं। पुरुष इस स्रोत का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रु नाश होता है, उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति भगवत्या कीलक श्रोतम समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडे जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र शर्वाण के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सर्वाण जगत जननी महामाया कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में सुरचुष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरज सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा के नित्य प्रति औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यमन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दरन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राजकोष होने पर भी यमन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का राजकोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक, सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे ये महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्य गण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के बस में हो गया। न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष के कुमार्ग में व्यर्थ ही यज्ञ करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा, राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा नाम धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं वह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं अथवा दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर भी उसी के स्नेह में तेरा मन आसक्त है। वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त को कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त रहता है। या जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी के वंशास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडे जी बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे राजन, हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है और यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग,
उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों के हृदय में उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार विहार की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोह बस अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब वे हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े अज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह के गड्ढे में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों के वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती ही संसारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे तुझी, वह देवी कैसी उत्पन्न हुई और इसका क्या कार्य है? इसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। सभी वृतांत मुझसे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान की नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रश्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव डाले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेषरी जगत माता, स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सदा पितृश्वरों का पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वशिष्ठकार स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुंचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा व्यंजन भी आप ही हुए। देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो। हे मातेश्वरी, आप ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हुए। देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हुए। जगन्मय, इस विश्व के संहार काल में आप संसार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों रसत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को आप ही काल रात्रि भयंकर यम रूप महारवि प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोह रात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हुए। मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हुए। देवी, आप ही सौम्य सौम्यतर तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मक सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी योग निद्रा के बस में कर लिया है। फिर भला बताइए, और
कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। तथा दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु का दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। श्री ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुर ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं उसका स्वामी बन गया। उस दुष्टात्मा ने सब कुछ स्वर्ग से निकाल दिया। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण हैं, आप उसे मारने का विचार सिद्ध कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातें को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिलता मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को चलते हुए पहाड़ के समान समस्त देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केस तथा विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से कमर के मध्य का भाग, इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली, वरुण के तेज से पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पाँव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भाव, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज से पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि से शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए।
इंद्र ने अपने वज्र में से निकलकर वज्र और आयु दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने 1 कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल में चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, मणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, कयूर पैरों के लिए सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर में अट्टहास करते हुए गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं न समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवताओं उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित होकर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने वैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रकार से 10 दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगी सेना साथ लेकर उस उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ और हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। वृत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा असुर भी आयुध सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से यह युद्ध करने लगा। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परसा आदि पट्टिहास हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पासा फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तब भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के 28 राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक सांसों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और वे फिर भी भिंदीपाल, परसा, पट्टिहास आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती को गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए।
तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्य के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग के से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुर के रुंड तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के लिए गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृष्णा लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिछुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरस रहा हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों को काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तिरछा धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर के बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया और भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सट्टा प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिरा। जब चिछुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही वह असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थापड़ मार कर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। बिंदीपाल से बास्कल तथा गंधर्व और राक्षस ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्राश्य, उग्रवीर और महाहनु को मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। धुरंधर और दुर्मुख के बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते हुए देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा। किन्हीं के थुथुन से प्रहार करके, कुछ के खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पट करने लगा। इस तरह देवी के गढ़ों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती पर विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी और
तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश के नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पासा को फेंका। वह असुर उस पासा में बंध गया। पासा में बंधते हुए उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य के रूप में आ गया तथा भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींचकर गर्जने लगा। भगवती ने तलवार से उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। वैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती रहूंगी तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यही मारूंगी, तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य महिषासुर नामक तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादित्य देवता प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और ऋषिगण सभी पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करें तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार हो जावे। जो पुण्यात्मा उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वाले के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और शतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचैतन्य रूप का असुर के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ है। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण श्रद्धा रूप भी आप ही हुए। भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचैतन्य ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हुए। देवी, आपका अभ्यास राग देश परिहित तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों वेदों को सुनकर मूर्ति ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग यजु साम के आश्रय रूप वेद माता ईश्वर से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त
शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी, आप ही हुए देवी कैटभ विनाशिनी, भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेवी से समान प्राप्त गौरी स्वरूपा, आप ही हुए रे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के शक्तस क्रांति मान मंद मंद मुस्कुराते हुए को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने अपने ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। यह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए, आप संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही समान धन और यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप वैलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ स्वरूप के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्र के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। देवी, उन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपके देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सट्टस आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी क्षमता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचलन है। आपका वीर पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी ही कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहीं कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें वैलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी रक्षा करो। पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि सुशोभित है, उन सबसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन बन के सुंदर पुष्प से सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अभिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का विनाश कर दिया। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना है। सुमुखी, कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करना और
हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा, इस प्रकार कह करके अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार है। हे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय की देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और करुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति सुभद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना मई चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैतिकता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपित था सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा सारा सर्व कारणी ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूप देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना रूप में कही जाती है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप में वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार प्रणाम है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल के कारण है, वह ऐश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ऐश्वरी तत्क्षण हमारे
संकट को दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकलने से और निशुंभ के संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया। तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूपा वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमाचल पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे अश्रेष्ठ, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी को देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह कौन सी स्त्री और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी क्रांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हैं श्रेष्ठर, वैलोक्य में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं वे संपूर्ण आपके यहाँ से शोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ एरावत हाथी, चैसरवा नामक घोड़ा और परिजाति का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको कंजली नामक की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। दैत्यराज यमराज से आपने उत्कांदिता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीन कर अपने पास रख लिया। समुद्र में निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया। अग्निदेव ने ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस प्रकार सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया और फिर आप स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं मिलाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंडमुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उसे इस तरह कहना तथा वह ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी विनम्रता से मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देख गढ़ भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवताओं मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास ने और इंद्र का वाहन इरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गंधर्व तथा नागों के पास थे वे सब हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। आपको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूध की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव में मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महासुर वहां आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी,
मुझे बड़ा अभिमान है, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहा। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध नहीं ठार सके, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठार सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनके सामना किस भांति कर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए इनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है संभाल कर कहना, वह जो अनुचित समझे करे। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार से सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुर राज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा को लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जाए। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटते हुए वहां ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझे बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजे से, कितनों को मुख तथा होंठ के दाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाएं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्य के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबलशाली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया तो उसके होंठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम बहुत शक्तिशाली हो, सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़कर ले आओ। यदि वह ना आवे तो और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को भी मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले जाना। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरंगी सेना और संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थिति देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को दौड़ बढ़े। तब उन असुरों को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम रंग का हो गया, उनकी भवें टेढ़ी हो गई तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक सूखा शरीर, हड्डियों की ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए, भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर की ओर घुसी हुई थीं, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनकी भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी देवताओं की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी।
पासर रक्षक अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुख में डाल कर दांतों से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन दबाकर, किसी के को पांव से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्रों और महाअस्त्रों को आपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुर की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खड्गवार से मारा और कुछ दैत्य के दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में भी आयुध आसुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड था अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोध युक्त हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर अहम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ती और उसका केस पकड़कर खटक से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त से देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के लिए सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आए हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 महायुद्ध असुर सेनापति और 84 कंब असुर सेनापति अपनी सेना को लेकर संग्राम के लिए जामे। कोटिवीर नाम वाले असुरों के पास 50 कुल धूम्र वंश के में उत्पन्न हुई, 100 कुल कालक दौहार्द मौर्य वंशी तथा कालकेय वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी की ओर और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी बड़ी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण तथा वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिवाजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से सुशोभित वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से
युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा सारंग धनुष और शंख को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञावारा की शक्ति बरामी देवी सुंदर शरीर को धारण किए वहां आई। नरसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति उसके समान शरीर ताछड़ वाले किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्रिय शक्ति एरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चामुंडा देवी महादेवी जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कर सैकड़ों गिरों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। वैलोक का राज्य इंद्र को दे दो और देवगण को यज्ञ का भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड में युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी इस संसार में शिव देवती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर असुर अत्यंत क्रोधित हुए और कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति था दृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण शूल शक्ति और फरसा देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड्गवाज से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों को जल छिड़क कर उनके बलवीर पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति महेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से वैष्णवी देवी ने चक्र और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। बारामी देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते। हे देवी, देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से असुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध से युक्त होकर युद्ध स्थल लड़ने आया। इस प्रकार शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर अमृत गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उसे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बारामी ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्तबीज ने क्रोध युक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक प्रहार किया।
तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भी भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरते हुए शक्ति से उत्पन्न महासुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न महासुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी ने समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल ही रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा प्रहार से किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुख में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती, रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि आदि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला है। नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तबीज रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा है। राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियों उन महासुरों का रक्त पी पी कर मदमोन्नत हो गए नृत्य करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म रक्तबीज नामक वध समाप्त। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज की सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश देखते हुए निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उस असुर ने मेघ के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग और चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख क्षुरपुर नामक एक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काट कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंखनाद किया और तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्साह शब्द किया। असुर के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्दन से आकाश, पृथ्वी और समस्त देवताओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिनके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रहा, खड़ा।
तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्तिका से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघात के शट्टा ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी के छोड़े हुए बाणों ने को शुंभ और उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली की और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों और तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो उन अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देखकर चंडिका ने उसे अपनी तिरछा धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय में एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठार ठार करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत ही असुरों को निर्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा बारामी ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवद्योति के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर छोटे अभिमानों में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं ही अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियाँ द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ। अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्य के सम्मुख देवी अपने शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा, उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र अहंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों वर्षों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। मनुष्य को के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तिरछा बाणों से उसकी सूर्य के सट्टा चमकने वाली ढाल तलवार से काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गए तो वह घोर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्दर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में से एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूसा मारा। तब घूसा खाकर शुंभ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम
युद्ध किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका की बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर दिया, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व संपन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उत्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अप्सराएं तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थीं वह प्रज्वलित हो गईं तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस श्री मार्कंडेय पुराण से देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट को प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता प्रसन्न हो। हे विंध्येश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, विश्व चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को अपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आपकी ही मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप में समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। नारायणी, काला काष्ठादि के रूप में क्रमशः परिणात अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने वाली समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। सृष्टि के पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे त्रिगुण गुणाश्रयी, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबको रक्षा करने वाली नारायणी, आपको लिए नमस्कार है। ह्यूम हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुसुमों के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष तथा उत्तम आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूपणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली, वैलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। समस्त पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए, सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृवासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महानारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली
मुंड बाला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली हे चामुंडे, हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि श्रद्धा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती विभूति ब्राह्मवी तापसी नियता और ईसा सुरपिणी हे नारायणी आपको नमस्कार। हे सर्व मंगला सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्तिमान हे दुर्गे, आप हमारी सब भाइयों से रक्षा करें। आपको नमस्कार है। कात्यायनी तीन नेत्रों से विभूषित मुख वाली हमारी संपूर्ण भाइयों से रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं की समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सब भाइयों से रक्षा करें। आपको नमस्कार है देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को प्राप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चामुंडे असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती, जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढों से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सर्प दुश्मन चोर डाकू और लुटेरे के दल एवं दावानल हों। वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती है। वैश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता शक्ति आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। देवी, आप प्रसन्न हुई। आपने इस प्रकार इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। वैलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर बरतें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वर, आप इस वैलोक्य की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोपा के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महासुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महासुरों का भक्षण करते हुए समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक से मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझसे रक्तांबिका नाम से पुकारेंगे। फिर देवी पर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण मुनियों की प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे सताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शोकों द्वारा जब तक वर्षा ना होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा करने के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भैरव का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे,
तब तक मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी स्तुति 11वां अध्याय। जो देवी मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति श्रोत दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उसे मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय शमन कर देती हूँ। जो मधुकटक का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी चतुर्थी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्य को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का शक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार से उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि छोड़ती नहीं। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और भी श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रति वर्ष शरत्काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ आपत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आसक्त आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र श्री राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश होता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्यों के मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से मैं जितना प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से होती हूँ। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में सूने मार्ग अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरे से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से बंद फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर अथवा सागर की नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध दारुण शास्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार के आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि व लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर होते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं और वह ही जन्म लेती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती हैं। राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती हैं और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों को अनेक प्रकार के ईश्वर
की वृद्धि करती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्र और धर्म की शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म मैंने तुम्हें सुना दिया। संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है, इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौशिक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैसे दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तक तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न प्रकट होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो वरदान चाहो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं को बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैसे ने विरक्त यह मेरा और माया का मोह और शंख को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे और अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वाण मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्वर, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य की इच्छा अनुसार वरदान लेकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्यदेव से जन्म ले सर्वाणी नामक मनु होंगी। इस मार्कंडेय पुराण से सर्वाणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। नमो नमो अम्बे शुक करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससला लीलार मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन्हा, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे जस कामय, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावै। रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुपुत्री से मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाए, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग छव समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु तीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जुग तारणे, छिन्न भाल भौतिक निवारणे। के हरि वाहन सोह भवानी, लंगर पीर चलत अगवानी,
कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु ही शूला। नागकोट में तुम ही बिराजत, तिहु लोक में टंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीच संघन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जहि अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम तिहि संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और शब लोका, तब महिमा शब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। योगी सुर मुन करत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, कामरु क्रोध चित्त सब लीन्हो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति कई तम बन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, तई भक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा पर सतावे, रिपु मोरख महि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। मरो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धिक देहु करो निहाला। जब जग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावते, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। बांग सिंदूर बिराजत, टेको मृति मद को। ओजल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, के कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बितारे, महिषासुरी खाते। द्रोम बिलोचन नैना, निश दिन मति माती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधुकय जब तो मारे, सिर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी,
तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार्यति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, सिरी माल के तुम, सिरी माल के तुम, राजते कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अम्बे तू जगदम्बे काली। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही कुड़ी का में भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरी भक्त जनों पर माता भीड़ परी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों की दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, क्षतियों के क्षति को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, इष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो प्रिय भक्तों, यह थी दुर्गे माता की आरती। अगर आपको आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।